खुदावंद यीशु मसीह के जलाली फ़तहमंद और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदा के वादे प्रोग्राम की एक नई एपिसोड को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अजीज़ों, आज जिस वादे को हम सीखेंगे वो यशायाह नबी के सहीफ़े के 43वें बाब की दूसरी आयत है। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। अजीज़ों, अभी आज की बारिश ने कराची में एक नई ठंड का आगाज़ किया है। आप देख सकते हैं कि मुझे अपने इस कोट के नीचे स्वेटर पहनना भी पड़ा ताकि मैं इस ठंड से बच सकूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। अजीज़ों, आज का वादा हमें ये याद दिलाता है कि खुदा मुश्किलात से खाली ज़िंदगी का वादा नहीं करता, बल्कि मुश्किलात में अपनी हजूरी का हमें वादा देता है। गौर करें, यहाँ लफ्ज़ जब इस्तेमाल हुआ है, ना कि अगर इस्तेमाल हुआ है। तो जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती है, खुदा उन मुश्किलात में हमारे साथ खड़ा होता है। आजमाइश खुदा के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है। और यहाँ इस आयत में दो इस्तारात इस्तेमाल किए गए हैं, एक पानी और दूसरा आग। पानी उन हालात की अलामत हैं जो इंसान को इस तरह महसूस होते हैं जैसे इंसान उन हालात में डूब जाएगा। मिसाल के तौर पर खौफ, गम, दबाव और बेयकीनी, ये वो हालात हैं जो इंसान को पानी की तरह अपने अंदर डुबाने की ताकत रखते हैं। और आग शदीद आजमाइशों की तमसील है, क्योंकि जब हम आग शदीद आजमाइशों की अलामत है। एज़ा रसानी, नुकसानात और ईमान की जांच इसकी बड़ी मिसालें हैं। बहुत बार हम अपने ईमान के बाइस आजमाए जाते हैं, हमें एज़ा रसानी का सामना करना पड़ता है और हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है, और ये वो आजमाइशें हैं जो आग की मानिद हमें जला सकती हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, यहाँ वादा आजमाइश से बच निकलने का नहीं है, बल्कि ऐसी हिफाजत और रफ़ाकत का है जो खुदा की तरफ से है। इस वादे का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि मैं तेरे साथ हूँ। अजीज़ों, इस वादे को हम इस मिसाल से सीखते हैं कि अगर एक बच्चा एक दरिया को पार करने की अकेला कोशिश करे तो दरिया का पानी उसे बहा सकता है, लेकिन अगर वही बच्चा अपने बाप का हाथ मजबूती से थाम ले तो पानी चाहे कितना भी बुलंद क्यों ना हो जाए और लहरें कितनी भी ताकतवर क्यों ना हों, वो अपने बाप के हाथ को थाम कर दरिया के पार उतर सकता है, क्योंकि उसके बाप के पकड़ की मजबूती उसके ईमान में इजाफा करती है और उसको उसके खौफ पर फतहमंदी अता करती है। अगरचे दरिया अब भी मौजूद है, ख़तरा अब भी हकीकी है, मगर बाप की मौजूदगी सब कुछ बदल देती है। इसी तरह खुदा हर तूफ़ान को हटाता नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ उस तूफ़ान में चलता है। इसकी बड़ी मिसाल हमें नूह के तूफ़ान की नज़र आती है कि खुदा अपने बंदा और उसके घराना को उस बड़े तूफ़ान में अपनी हजूरी और अपने साथ के साथ बचा लेता है। मेरे अजीज़ों, सीखने की बात यह है कि खुदा की हजूरी हर मसले से बड़ी है। आजमाइश ईमान को आजमाती ज़रूर है, मगर खुदा के लोगों को हलाक नहीं करती। वो तमाम तर चीज़ें जो दूसरों को मगलूब कर लेती हैं, खुदा पर ईमान रखने वालों को कभी मगलूब नहीं कर पाती। वो कभी उन पर गालिब नहीं आती, बल्कि वो उन तमाम आजमाइशों में खुदा के साथ होने के वसीला से कायम रहते हैं। मेरे अजीज़ों, इस वादे का इतलाक हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर होता है। हमारी ज़ाती ज़िंदगी में इसका इतलाक बड़ी अहमियत रखता है। जब खौफ या बेयकीनी आए तो हमें अपने दिल को याद दिलाना चाहिए कि खुदा इस वक्त हमारे साथ है। घबराहट और खौफ की बजाय
خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس وعدے کا اطلاق ہماری روحانی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ خدا کی وفاداری کو ہم اپنی آسانی اور اپنے معیار پر قطعاً مت ناپیں، بلکہ اس کی ہمہ وقت حضوری سے جانچیں کہ خدا کس طرح اپنی حضوری ہم پر قائم رکھتا ہے، کیونکہ خدا کلام میں ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ کبھی ہم سے روپوش نہیں ہوتا، وہ کبھی ہمیں ترک نہیں کرتا اور نہ ہی ہم سے دستبردار ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس وعدے کا اطلاق جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ مشکل وقت میں اس وعدے کو کوشش کریں کہ بلند آواز سے پڑھیں اور خود کو ریمائنڈ کریں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا گھرانہ اور آپ کے بچے آزمائش میں سے گزر رہے ہیں تو انہیں خدا پر بھروسہ سکھانے کے لیے یہ وعدہ آپ انہیں یاد دلا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں جو خوف یا مشکل یا آزمائش کی صورت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ وعدہ آپ کی ازحد مدد کرے گا۔ میرے عزیزو، ممکن ہے کہ آج آپ گہرے پانیوں میں سے گزر رہے ہوں یا آگ پر چل رہے ہوں، اور اگر ایسا آپ کی زندگی میں ہے تو یہ وعدہ آپ کے لیے ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ ضرور اس آزمائش اور پریشانی سے نکل آئیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا دن آپ کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ GLTV, Gospel for Nations.